पेश करें, उससे राधा रमन जी के श्री चरणों में अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए उनसे प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं दंडवत प्रणाम क्यों करती हूँ? क्योंकि मेरी दृष्टि में मेरे लिए आप और राधा रमन अभिन्न है। आप में जो राधा रमन विद्यमान हैं, जो इस समय इस कक्षा में बैठे हैं, मेरे लिए वही प्रत्यक्ष राधा रमन जी का स्वरूप है। आप सब मेरे लिए राधा रमन है। मुझे कक्षा के बाद बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि माँ आप ऐसे मत बोला करो कि आप हमें दंडवत प्रणाम करते हैं, हमको ऐसा बोध होता है कि शायद हमको अपराध लग रहा है। तो मैं आपको साची कहूं, जब तक आप लोग ये सोचोगे ना कि मैं आपको प्रणाम कर रही हूं, तो निश्चित ये बात से आपको अपराध लगेगा ही लगेगा। पर जिस दिन आप ये सोच लोगे कि माँ हमें नहीं, हमारे भीतर विराजमान श्री राधा रमन लाल जी को प्रणाम कर रही हैं, तो वो ही प्रणाम की जो स्वीकृति है आपको राधा रमन जी तक ले जाएगी, आपकी चेतना को उनके श्री चरणों तक पहुंचा देगी। इसीलिए हमें भी कोई, हमारी कोई योग्यता ना है कि कोई हमें प्रणाम करे या किसी भी प्रकार का किस जेस्चर करे, पर हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर हमें प्रणाम कर रहा है, हम उसके प्रणाम को स्वीकार कभी नहीं करते। ये हमने महाराज जी से सीखा। महाराज जी कहते हैं मैं अगर इतने लोगों के प्रणामों को स्वीकार कर लूंगा तो मेरा पतन है जाएगा। इतने अपराध, इतना बड़ा अपराध लगेगा। वैष्णव वृंद जो राधा रमणिया है उनका प्रणाम लेना, राधा राधा, बड़ा बड़ा ही बहुत बड़ा अपराध है। पर महाराज जी कहते हैं कि मैं पूरे विश्व भर में घूमता हूँ और जितने लोग मुझे प्रणाम करते हैं मैं सबके प्रणाम स्वीकार नहीं करता, उन सबको इकट्ठा कर लेता हूँ। वो सारे प्रणामों को इकट्ठा करके जब मैं राधा रमन जी आता हूँ, श्रीधाम वृंदावन आता हूँ, तब राधा रमन जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके और हम पंचांग दंडवत प्रणाम करके उन सभी प्रणामों को, जो प्रणाम प्रांजल ने दिए हैं, आशु ने दिए हैं, मुद्रा ने दी है, विष्णु प्रिया जी ने दिए, तनु ने दिए, इन सबके प्रणामों को इकट्ठा करके एक संग राधा रमन देव जी के चरणारविंद तक आप शब्द के वो प्रणाम हम पहुंचा देते हैं। तो हम जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी को लेटर पोस्ट करनी हो अपने प्रिय को, तो वो क्या करता है, वो लेटर लिखता है और उस लेटर को लेटर बॉक्स में डाल देता है। अब पोस्टमैन आता है, उस लेटर को निकालता है और जहां तक पहुंचाना होता है उस पोस्ट को वहां पहुंचा देता है। तो आपके हृदय में जो राधा रमन जी के लिए प्रेम है, उस प्रेम को, उस सम्मान को, उस प्रणाम को महाराज जी और हम उस प्रणाम को पोस्टमैन की तरह आपसे ले जाते हैं और राधा रमन जी तक उसे पहुंचा देते हैं। हमारा केवल इतना सा ही हमारी ड्यूटी है, कर्म है। इसीलिए आप जब भी मैं आपको प्रणाम करूं तो आप अंतःकरण में विराजमान राधा रमन जी का स्मरण करके उन तक ये प्रणाम को पहुंचने दीजिए दीजिए करिएगा। इससे आपको भी अपराध नहीं लगेगा और हमारा प्रणाम भी राधा रमन जी तक बिल्कुल सीधा पहुंच जाएगा।
आइए आज की मूल कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। मैं पहले तो ये प्रार्थना करती हूँ और ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी जगन्नाथपुरी के कैंप के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। मुझे पता है ये बहुत जल्दी हम रजिस्ट्रेशंस करा रहे हैं, क्योंकि साची कहूँ हम बड़े भुक्तभोगी हैं। हम कैंप के उत्साह में लास्ट मिनट पर चीजें छोड़ते हैं, जिस कारण से आप तब तक तो वो ब्लंडर्स नहीं पहुंचते, पर हम लोगों को लास्ट मिनट बहुत सारे अरेंजमेंट्स में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमने इस बार पहले रजिस्ट्रेशंस खोले हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमसे निजी रूप से संपर्क करके उसका समाधान खोज सकते हैं। बट रजिस्ट्रेशन प्लीज प्लीज समय से करा दीजिए, बिकॉज अगर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे और फिर आप हमको कहेंगे कि नहीं माँ, हाँ आप जाना चाहते हैं, जो कि मुझे पता है अभी भी 70% लोग वैसे ही करने वाले हैं, पर ये हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। हम साची कह रहे हैं, हम आपको ले जाना चाहते हैं और आपको नेक सी भी असुविधा नहीं हो, इसका पूरा प्रयास हम करना चाहते हैं। इसीलिए समय रहते आप रजिस्टर कर लीजिए, जिससे कि व्यवस्था करने में हमें सुविधा होगी। ठीक है, आइए मूल कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक नंबर 25 तक किया है। श्लोक नंबर 15, स्वाति राजपुरोहित जी, श्लोक नंबर 15 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज कक्षा में हम 16वें श्लोक के अर्थ से प्रवेश करेंगे। उससे पहले जो लास्ट क्लास के 5 श्लोक है उसका क्विक रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे, क्या जिससे कि आपको भी उच्चारण का जो अभ्यास है वो रहे। जिसका नाम लूं केवल वो ही अनम्यूट करे। क्या मैं आशु रॉय जी से प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 11वें श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास करें। वैसे तो मैंने कहा था कि आप सब अगर ये वाला श्लोक याद करेंगे तो बड़ा आनंद होगा, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, ये यथा माम। तो आप उसका उच्चारण प्रयास करिए बेटा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। बहुत सुंदर आशु जी, वाह। हमने पहली बार आपके मुख से श्लोक सुने हैं, पर हमको बड़ा आनंद आया। आपने ऑलमोस्ट फॉर अ फर्स्ट ट्राई, आई थिंक मैंने कभी भी किसी को फर्स्ट गो में इतना परफेक्ट श्लोक बोलते नहीं देखा, पर आपने बोला वेरी गुड। और हमको बड़ी प्रसन्नता है आशु जी कि आप अपने संपूर्ण परिवार के संग बैठते हैं। हमें माता जी भी दिखती हैं और पीछे लाली भी दिखती हैं। हमारी दृष्टि में जो कैमरा ऑन करता है, आप हमें कभी भी मिलिएगा, हम आपको तुरंत पहचान जाएंगे। तो हमें बड़ा आनंद आता है। राधा रमन जी, आप पे खूब कृपा करें। इसमें थोड़ा सा जो उच्चारण में थोड़ा हम सुधार करेंगे बेटा। मम नहीं है, ये मम है। मम का अर्थ हुआ आधा म, पूरा म और फिर आधा म, पर ये पूरा म है दोनों, है ना। तो ये क्या हुए, मम म म। ठीक है, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। नेक्स्ट श्लोक उदित अग्रवाल जी प्रयास करेंगे। बेटा अनम्यूट करिए पहले अपने आप को जी। कागशन्तः कर्मणां सिद्धं यजन्ते इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मजः। बहुत सुंदर प्रयास। कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रयास। प्रिया भंडारी जी, बेटा उदित जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। प्रिया भंडारी जी राधे अनम्यूट करिए। राधे राधे मैया। मैया मेरी जी अभी दूसरी ही कक्षा है, मुझे अभी इतना पता नहीं है। कोई बात नहीं अगली मैया, आप कक्षा में आते रहिए, उससे आपका अभ्यास बन जाएगा। मैंने बहुत सुंदर, संडे की क्लास भी लगाई थी आपकी। वेरी गुड, ये हमारा सौभाग्य है मैया। खूब प्रसन्न रहिए। पूनम शर्मा जी, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमभ्यय। सुंदर प्रयास बेटा, वेरी गुड।
चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। बहुत बहुत सुंदर प्रयास किया, थोड़ा बहुत उच्चारण में है, वो अभ्यास के साथ आपका अच्छा हो जाएगा। हर्ष त्रिपाठी जी, अनम्यूट करके बेटा। हर्ष, नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सद्बध्यते। वेरी गुड हर्ष, फ्लॉलेस, वेरी गुड उच्चारण, एब्सोल्युटली राइट बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट श्लोक पूनम शर्मा जी, सॉरी नॉट पूनम शर्मा जी, प्रमा जी, प्रमा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एब्सोल्युटली राइट उच्चारण प्रमा जी, वाओ, राधे राधे फ्लॉलेस, मैया। बहुत सुंदर। आप सब बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं, मुझे ये देखकर और सुनकर बड़ी बड़ी प्रसन्नता है। आइए चतुर्थ अध्याय के श्लोक नंबर 16 की ओर हम बढ़ते हैं। आप सबकी स्क्रीन पर ये श्लोक उपस्थित होगा। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। संधि क्या होगा? किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। कर्म मतलब ड्यूटी, कर्म किम, किम मतलब क्या, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इति इस प्रकार इसका अत्र निर्णय करने में कवयः बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इसीलिए तत् वह कर्म तत्व में, या मैं कौन है? भगवान श्री कृष्ण, ते तुझे, तुझे कौन है? अर्जुन, प्रवक्ष्यामि भली भांति समझाकर कहूंगा, यत जिससे ज्ञातवा जानकर तू अशुभात अशुभ से अर्थात पापों से, अपराधों से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इसी चीज में हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ना कि कौन सी चीज हमें राधा रमन जी से जोड़ रही है और कौन सी चीज हमें राधा रमन जी से दूर ले जा रही है। क्योंकि सत्य कहूं, दूर से देखने में दो व्यक्ति एक जैसा ही बिल्कुल कार्य करते हो सकते हैं, पर एक व्यक्ति राधा रमन जी की ओर बढ़ रहा है उस कार्य को करके, जहां पे दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को करते हुए राधा रमन जी से दूर हो रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि भगवान मैं ना समझ नहीं पा रहा हूं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, बड़े बड़े विवेकी महापुरुष विद्वान ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं ये समझने में, कंफ्यूज हो जाते हैं ये समझने में कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। पर अर्जुन तू मेरा सखा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसीलिए मैं इस बड़े ही कठिन ज्ञान को सरल कर कर तुझे समझाऊंगा, जिससे कि क्या होगा, तू अपने जीवन में जो भी कर्म करेगा वो तुझे कर्म बंधन में नहीं बांधेगा। तेरे द्वारा किए हुए कर्मों से तू किसी भी प्रकार के पाप पुण्य अपराध को नहीं इकट्ठा करेगा। तो भगवान अर्जुन को वो बता रहे हैं कि क्या कर्म अकर्म है, और जो बड़े बड़े विद्वान भी जिसको समझने में असामर्थ्य हो जाते हैं, वो ज्ञान भगवान अर्जुन को सहजता से बता रहे हैं, जिससे कि वो कर्म बंधन में, कर्म बंधन मतलब बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के इस चक्कर में फंसने से बच सके। आइए अगले श्लोक में देखें भगवान क्या कह रहे हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मणः हि अपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणः
च बोद्धव्यम गहना कर्मणः गति। कर्मणः, कर्म का स्वरूप भी, बोद्धव्यम जानना चाहिए, और अकर्मणः, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्मणः, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मणः, कर्म की गति गहन है। देखिए कर्म, जैसा कि मैंने कहा, एक कर्म एक ही हो सकता है, तीन लोग एक ही कर्म कर रहे हो सकते हैं, पर एक कर्म कर रहा है, एक विकर्म कर रहा है और एक अकर्म कर रहा है। वेरी केयरफुली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कर्म, व्हाट इज अकर्म एंड व्हाट इज विकर्म। ओके, हम अपने जीवन में अपने सुख के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो कर्म करते हैं, अर्थात जो भी चीज करते हैं जिसमें लक्ष्य कर्म नहीं उसका फल है, मैं ये करना चाहता हूं क्योंकि मैं ये प्राप्त करना चाहता हूं, जहां पर मैं की प्रधानता है, मेरी इच्छा, मेरे सुख के लिए जो मैं ये करने जा रहा हूं, वो क्या हुआ? कर्म। ठीक है, कर्म हुआ, जो मैं अपनी सुख के लिए कोई भी काम करता हूं उसे कहा गया है कर्म। अब आइए दूसरी कैटेगरी, विकर्म। विकर्म क्या है? विकर्म वो है जो ऐसा कर्म जो आपको पाप अपराध में बांधता है, बुरा कर्म जिसे कहें, अर्थात आप कुछ भी करते हैं जिससे दूसरों का अहित हो, किसी के को कष्ट हो, आपका लक्ष्य किसी को पीड़ा पहुंचाना हो, किसी को नीचे गिराना हो, तो ये क्या हुआ? विकर्म। तो विकर्म तो आपका पतन ही कर देता है, आपके जीवन में इतने अपराध आके खड़े हो जाते हैं कि आपका पतन ही हो जाता है। ठीक है, कर्म, विकर्म, और तीसरी चीज है अकर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अकर्म क्या है? अकर्म वो है ऐसा कर्म जो कर तो ये शरीर रहा है, पर ये शरीर उस कर्म को क्यों कर रहा है? क्योंकि राधा रमन देव जी द्वारा वो कर्म इस शरीर को करने को कहा गया है। मतलब कि कर्म कर तो हमारा शरीर रहा है, फिर भी हम उस कर्म को नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो कर्म हमें भगवान के द्वारा करने को कहा गया है। एक संसारिक एग्जाम्पल के माध्यम से और आपको सहज करती हूँ अकर्म को। अकर्म का क्या अर्थ हुआ? जैसे कि महाराज श्री कथा करते हैं, आप सबने देखा है, तो कथा पंडाल में क्या होता है? महाराज श्री तो व्यास गादी पर बैठते हैं, महाराज श्री के सामने क्या होता है? एक माइक, माइक के अंदर महाराज जी बोलते हैं कि नहीं बोलते? पर महाराज जी की आवाज क्या माइक में से आती है? हमारे आसपास पंडाल में लगे हुए स्पीकरों में से वो आवाज जो महाराज श्री के मुख से आती है, माइक के माध्यम से उन स्पीकर्स तक जाती है, और स्पीकर से हम सबको सुनने में आती है। तो अकर्म भी बिल्कुल वैसा ही है। देखिए महाराज श्री बोल तो माइक पर रहे हैं, पर आवाज स्पीकर में से आ रही है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, बोलने में त्रुटि होती है, या कोई भी गलत बात बोली जाती है, तो क्या गलत बोलने का इल्जाम हम स्पीकर पे लगाएंगे? बताओ जरा, स्पीकर तूने गलत कैसे सुनाया मुझे, पिटाई करो स्पीकर की। ऐसा हो सकता है कभी? स्पीकर की इसमें कोई गलती है? जो भी उस स्पीकर के माध्यम से हो रहा है उसकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो माइक पर बोल रहा है। तो हमारे जीवन में जो माइक पे बोल रहे हैं वो है श्री राधा रमन लाल, और हम कौन है? हम उनके स्पीकर हैं। तो वो स्पीकर सब कुछ कर रहा है, हमारे तक जो आवाज है वो उस स्पीकर के माध्यम से ही आ रही है। कर्म तो वो स्पीकर ही कर रहा है हम तक उस आवाज को पहुंचाने का, पर फिर भी वो कर्म करता हुआ भी अकर्म कर रहा है। मतलब कि उसकी शरीर तो वो कर्म कर रहा है, पर फिर भी जो जिसके द्वारा ये कर्म किया जा रहा है वो स्पीकर नहीं, बल्कि वो माइक पे होने वाला व्यक्ति है। तो अकर्म किसे कहा गया है? अकर्म वो स्थिति है जहां पर हम कर्म तो हम कर रहे हैं, पर उस कर्म करने के पीछे श्री राधा रमन देव जी की प्रसन्नता, उनके द्वारा दी हुई हमें जो ड्यूटीज है उससे करना है। तो हम करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, तो जब हम कर ही नहीं रहे कुछ भी, तो उससे होने वाले पाप पुण्य भी हमारे खाते में
नहीं आते तो हम किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसते। देखिए, अगर आपको अकर्म, कर्म और विकर्म नहीं पता होगा तो आगे के श्लोक समझ नहीं आएंगे। तो क्या हमें कर्म, विकर्म और कर्म, अकर्म, क्या ये तो कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को समझना बड़ा अनिवार्य। कर्म जो स्वसुख की इच्छा से किया जाता है, विकर्म जो दूसरों का अहित हो उस उद्देश्य से किया जाता है, और अकर्म जो करते हुए भी हम जिसके कर्ता नहीं होते, हम केवल वो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो माइक से आ रहा है केवल उसी का ही विस्तार कर रहे हैं। मतलब जो भगवान हमें कह रहे हैं वो ही हम कर रहे हैं। तो ये कर्म, अकर्म और विकर्म का अर्थ हुआ। किसी को कोई जिज्ञासा? विकर्म जी, क्या किसी ने लिखा विकर्म? क्या विकर्म? विकर्म वो है उल्टा कर्म, गलत कर्म, किसी के को पीड़ा पहुंचाने की उद्देश्य से किया गया कर्म। वो कर्म जिसका उद्देश्य गलत हो उसे विकर्म कहा जाता है। अकर्म वो हुआ कि हम करता तो हम हैं, कर तो ये शरीर रहा है हमारा, पर ये शरीर क्यों कर रहा है? क्योंकि राधा रमन देवजू ने इस शरीर को ये आज्ञा दी है कि वो अपने धर्म को अच्छे से निभाए, भगवान के द्वारा दिए हुए रोल को हम अच्छे से निभाएं। इसीलिए हमें अकर्मता की श्रेणी में रहना चाहिए। ठीक है, आइए अगले श्लोक की हम ओर बढ़ेंगे। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। कर्मणि अकर्मः यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सः बुद्धिमान् मनुष्येषु सः युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। यह जो मनुष्य कर्मणि, कर्म में अकर्म, अकर्म देखता है, और यह जो अकर्म में कर्म देखता है, सह वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी कृत्स्न कर्म कृत, सब कर्मों को करने वाला है। देखिए, बड़े समझने की ये विषय है। सबसे पहले कर्म, अकर्म और विकर्म, अभी क्लियर? अब भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं? जो मनुष्य कर्मों में अकर्मता को देखता है, मतलब कि कर तो मैं रहा हूं पर करने वाला करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं केवल नाम हूं, मैं केवल वो डब्बा हूं जिसके माध्यम से वो हो रहा है, पर कराने वाले कौन है? श्री राधा रमन लाल। तो जो मनुष्य कर्म में, करने वाले धर्म में अकर्मता को देखता है, मतलब भगवान करने वाले हैं, मैं कोई नहीं हूं, और जो अकर्म में कर्म देखता है, मतलब कि जो कुछ नहीं करता हुआ भी सब कुछ कर रहा है। समझ रहे हैं आप? अकर्मता का ये अर्थ नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी से पीछे हट जाओ। अकर्मता का ये अर्थ नहीं है कि आप ये बोलो कि अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं पाप भी नहीं करूंगा, पुण्य भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी कार्य नहीं करूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। तो भगवान कहते हैं अकर्मता, अकर्म में भी हम कर्म को देखते हैं, मतलब कि हम कुछ नहीं करते हुए भी अपनी सब ड्यूटीज को करते हैं। देखो, उल्टा और सीधा, हम सब करते हुए कुछ भी नहीं करते। हम डब्बा हैं, राधा रमन जी हमारे स्पीकर हैं, बोलने वाले हैं, माइक हैं, हम उनके लाउड स्पीकर हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे और कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर रहे हैं। दोबारा समझाऊं? दोबारा? ओके मेघा जी, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्मता को देखता है, अकर्मता का मतलब क्या है? मैं कुछ नहीं करता, सब राधा रमन जी करते हैं। ठीक है,
अब राधा रमन जी सब करते हैं, पर राधा रमन जी सब कैसे करेंगे? जब हम उनको ये शरीर रूपी माध्यम देंगे चीजों को करने का। ठीक है, तो जो कर्म प्रत्यक्ष किसके हाथ हिलेंगे? राधा रमन जी चाहते हैं कि तुम रसोई से जाकर मुझे एक लोटा दूध का भोग लगाओ। राधा रमन जी ने ये चाहा, पर इसे पूरा किसने किया? हमारे शरीर ने। हमारा शरीर गया, तो यहाँ पे देखो प्रत्यक्ष कर्म तो हमारा शरीर कर रहा है, कर्म तो चल तो वो ही रहा है, हाथ तो हमारा ही उठ रहा है, पर ये कर्म किसके लिए किया जा रहा है? राधा रमन जी के लिए, उनकी इच्छा के लिए। तो ये कर्म हमारा हुआ कि राधा रमन जी का हुआ? राधा रमन जी का हुआ, क्योंकि उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा तो ही तो हम गए लेने के लिए। तो इसमें कर्म में अकर्मता है, मतलब कर तो हम रहे हैं पर फिर भी, कर तो हम रहे हैं पर करने वाले कौन है? राधा रमन लाल। अब दूसरी बात देखो, अब क्या कह रहे हैं? अकर्म में भी जो कर्म को देखता है, अकर्म मतलब कि हम कुछ नहीं करते, पर उसमें भी जो कर्म को देखता है, अकर्म मतलब हम कुछ नहीं करते, पर राधा रमन जी ने जो हमें कर्म दिए हैं उनको हमारा शरीर करता है। ये दोनों एक ही बात है। कर्म करते हुए अकर्मता में रहना, और अकर्मता में होते हुए कर्म को निभाना। मतलब कि उद्देश्य केवल इतना है कि माध्यम हमारा शरीर है और सरकार, हमारे इष्ट, हमारे चालक, हमारे स्पीकर राधा रमन लाल हैं। तो ये हमें कर्मता में भी अकर्मता को प्राप्त कराता है और अकर्मता में भी कर्मता को प्राप्त कराता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा योगी, भगवान ऐसे मनुष्य को जिसने अपनी देह को पूर्णतः भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, कि राधा रमन जी जो भी कर्म आप मुझसे कराना चाहते हैं, जो मेरी ड्यूटीज है, आपका ये स्पीकर बिल्कुल एफिशिएंटली रेडी है आपकी सेवा में होने। अब एक बात बताओ, महाराज श्री कथा कर रहे हो, अब महाराज जी बड़े जोश से बड़ी सुंदर कथा कर रहे हो, और उस समय जो स्पीकर है वो ची ची पी पी टी पी ऐसा करता है, तो महाराज जी को प्रसन्न होते हैं कि महाराज जी क्रोध करते हैं साउंड वाले पे कि भैया इस स्पीकर सड़े से को हटा मेरी कथा से, ये इतना हस्तक्षेप करता है, मेरी आवाज भी गड़बड़ करता है, इसको हटा दे। तो वो जो साउंड वाला होता है वो क्या करता है? जो स्पीकर खराब होता है, जो स्पीकर उस माइक की आवाज को पहुंचाने में सहायक नहीं होता, उसको बाहर कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। वैसे ही अगर हम भी अपने इस शरीर रूपी स्पीकर को राधा रमन जी के द्वारा दिए गए कर्मों में नहीं व्यस्त करेंगे, तो राधा रमन देवजू भी हमें बाहर कर देंगे, हमें अपनी सेवा से बाहर कर देंगे, हटा देंगे। तो हमें ये पूरी तरह से प्रयास करना है कि हमारा ये स्पीकर, हमारा ये शरीर हर तरह से राधा रमन देवजू की दिए हुए कर्मों को निभाने में सफल हो। तो यही है कर्म में अकर्मता को देखना और अकर्मता में पूर्णतः कर्म को देखना। कर्म धर्म विकर्म अधर्म। देखिए कर्म धर्म नहीं है, अकर्म धर्म है। प्लीज, आपके द्वारा किया हुआ कर्म जो राधा रमन देवजू द्वारा नियुक्त किया गया है, इसे अकर्म की श्रेणी में डाला गया है। तो अकर्म धर्म है और विकर्म अधर्म है, और कर्म स्वार्थ है, जो अपनी इच्छा से अपने सुख के लिए हम लोग करते हैं वो स्वार्थ माना जाता है। तो देखिए इस चीजों को समझने के लिए आपको एक चीज सबसे जरूरी है जो समझनी है, कर्म अकर्म और विकर्म, और इसमें भी हमें करते हुए अकर्मता को प्राप्त होना है। मतलब सब करेंगे हम जो राधा रमन जी हमसे चाहते हैं कि हम करें, पर हम करेंगे वो जो राधा रमन जी को प्रसन्न करेगा। और अकर्मता में मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे, पर फिर भी सब कुछ करेंगे। सब कुछ क्या करेंगे? जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, वो सब जो राधा रमन जी ने हमको कहा है। अगर हमारे स्पीकर का ये काम है कि वो आवाज को ठीक से ऑडियंस को पहुंचाए, तो हम भी राधा रमन देवजू के द्वारा दिए हुए कर्तव्य को अच्छी तरह से करके उनके द्वारा दी हुई सेवा में सफल होंगे।
मुझे कोई जल्दी नहीं है आगे जाने की। साक्षी समझ आया कैसे हम कर्म में भी अकर्मता को प्राप्त करते हैं और अकर्मता में भी कर्म को निभाते हैं? गुड, वेरी गुड। हिमांग समझ आई? थम्स अप करो भैया। वेरी गुड हिमांग। शुभांशी देखो ये बड़ा सुंदर चीज है, ये हमें बताता है कि जीवन में कर्मों का क्या स्वरूप है, जो हमें करना है उसे किस प्रकार करना है। करना वो है जो राधा रमन जी चाहते हैं, पर करना क्यों है? क्योंकि राधा रमन देवजू द्वारा ये हमें काम नियुक्त किया गया है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए ये हमें कर्म करते हुए भी अकर्मता को प्राप्त कराता है। तो इसका क्या मतलब है? ओके कार्तिकेय जी, हम दोबारा बताते हैं कि हमें कर्म करते हुए भी अकर्मता में रहना है, मतलब कि हमारे इस शरीर ने सब कुछ करना है पर फिर भी हमने कुछ नहीं करना। करना किसने है? शरीर ने। और किसने कुछ भी नहीं करना? हमारी आत्मा ने। क्यों? क्योंकि करना किसके अनुसार है? राधा रमन जी के अनुसार। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? अकर्म में कर्मता को देखना है, मतलब कि हमारी आत्मा कुछ भी नहीं करती पर हमारा शरीर वो हर कर्म को करने के लिए तत्पर है, जो राधा रमन देवजू की प्रसन्नता का कारण बनने वाला है। तो ये दोनों चीजें बात एक ही बोल रही हैं, पर भगवान कह रहे हैं ऐसे मनुष्य जो इस परम ज्ञान को समझ जाते हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाले हैं। मतलब कि वो अपने जीवन की हर ड्यूटी को मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट सक्सेसफुल वे में निभाने वाले हैं। मतलब कि वो अपनी ड्यूटीज भी कर रहे हैं और कर्म बंधन में भी नहीं फंस रहे, अर्थात राधा रमन देवजू की तरफ तीव्र गति से, तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आइए अगले श्लोक को देखेंगे। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम आहु पंडितं बुधा। यस्य जिसके सर्वे संपूर्ण शास्त्र सम्मत समारंभा कर्म काम संकल्प वर्जिता बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, तम उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी काम को करे, उसमें उसकी कोई पर्सनल डिजायर नहीं है। मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि राधा रमन देवजू द्वारा ये कर्म मुझे निर्धारित किया गया है। इससे मुझे प्रसन्नता मिलेगी, अप्रसन्नता मिलेगी, लाभ मिलेगा, हानि मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, फेलियर मिलेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो काम करूंगा, वो कर्तव्य करूंगा, वो एक्शन करूंगा जो राधा रमन देवजू ने मुझे कहा गया है, शरीर को जो कर्तव्य दिया है मैं उसको करूंगा। तो भगवान क्या कहते हैं? वो व्यक्ति जो कामना से रहित और संकल्प से रहित। संकल्प हम क्या करते हैं? अगर आपने कभी कोई भी यज्ञ किया हो या पूजा करी हो तो पंडित जी संकल्प कराते हैं, उसमें दक्षिणा भी रखते हैं, जल भी रखते हैं, उसमें रोली भी होती है, चावल भी होता है, और क्या होता है? विष्णु विष्णु विष्णु। फिर पूरा बताया जाता है और एंड में क्या बताया जाता है कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं उससे हम क्या चाहते हैं, मतलब फल, रिजल्ट, है ना? हम उसका फल बताते हैं ना पंडित जी एंड में कि इस पूरी पूजा से आपको ये फल प्राप्त हो। पर भगवान कहते हैं जो मेरे अधीन है, जो मेरे अनुगत्य है, जो मेरे चरणों में पूर्णता आश्रित है, उनके जीवन में केवल एक ही संकल्प है, और वो क्या है? श्री राधा रमण चरण रति रस्तु।
कि राधा रमन लाल हमारे जीवन के हर कर्म का एंड रिजल्ट क्या है? ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हमारे जीवन में उठना बैठना खाना पीना सोना लेटना हंसना रोना नाचना गिरना सब कुछ एक ही संकल्प से है, और वो क्या है? आपकी मुस्कुराहट, आपकी प्रसन्नता, केवल वो ही एकमात्र मेरे जीवन का संकल्प है। तो भगवान कहते हैं जो जो व्यक्ति संकल्प और कामना से रहित होकर और जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, मतलब कि अब जिसके जीवन में वो ज्ञान रूपी तेज प्रकट हो चुका है, जिससे वो इस परम सत्य को जान चुका है कि मेरे जीवन का हर कर्म अगर राधा रमन जी के लिए करोगे तो कर्म बंधन में नहीं बांधेगा, पर जिस क्षण आपने जीवन में अपने सुख अपनी प्रसन्नता अपने कंफर्ट के लिए कर्मों को करना शुरू किया, अपनों के लिए आसक्ति में इन्वॉल्व होकर, मतलब अटैचमेंट के कारण आपने गलत कर्मों को किया, तो भगवान कहते वो ही व्यक्ति अज्ञानी है। पर जो व्यक्ति इस बात को समझ चुका है कि जीवन के हर कर्म को राधा रमन जी के लिए ही करना है और तभी हमें राधा रमन जी की ही प्राप्ति होगी, तो भगवान कहते ऐसे ज्ञानी जन उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। मतलब कि जो बड़े विवेकी पुरुष हैं वो भी ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। पंडित मतलब परम ज्ञानी परम बुद्धिमान। तो वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है, पंडित है, जो इस बात को क्लियरली जानता है कि मैं कोई नहीं हूं। ये शरीर राधा रमन का, इसके द्वारा ये शरीर के द्वारा जो भी काम राधा रमन जी करवाना चाहते हैं वो भी राधा रमन जी का, और इस शरीर के माध्यम से संकल्पों से कामनाओं से उदित होने वाले कर्म भी एकमात्र उस संकल्प को ही केंद्रित करते हैं, जिसमें अंत तो गत्वा हमें श्री राधा रमन देव जी के चरणारविंद की ही प्राप्ति होगी। तो भगवान कह रहे हैं जो इस बात को समझ गए वो परम ज्ञानी है, उन्हें ज्ञानी भी परम ज्ञानी कहते हैं। और जो इस दुनिया में केवल अपने सुख के लिए कर्म करते रहे वो उस कर्म बंधन में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, विभिन्न योनियों में बार बार घूमते जा रहे हैं, उन्हें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आइए आज की कक्षा का आखिरी श्लोक। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित् करोति सः। कर्म फलासंगम, समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा, आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, त्यक्त्वा त्याग करके, निराश्रय संसार के आश्रय से रहित हो गया है, और नित्य तृप्ता परमात्मा में नित्य तृप्त है, सह वह कर्मणि कर्मों में अभिप्रवृत्त भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी न करोति नहीं करता। देखिए ये बात हम इस क्लास में बार बार उसी बात को हम समझा रहे हैं कि जो कर्म और फल की आसक्ति को त्याग कर देता है, मतलब कि जो अपने सुख के लिए या फिर फल की इच्छा से कर्म नहीं करता। और दूसरी चीज भगवान क्या कह रहे हैं कि संसार से अनासक्त हो जाता है, मतलब दैट पर्सन हु इज नो मोर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, दैट पर्सन हु इज नो मोर अटैच्ड टू द वर्ल्ड। भगवान के चरणों में उसकी पूर्ण निष्ठा हो चुकी है, उसे भगवान में पूरी संतुष्टि पूरी निष्ठा पूरा विश्वास है कि मुझे जब जब जिस जिस समय पर आश्रय की जरूरत होगी तो मेरे राधा रमन लाल मेरे संग खड़े रहेंगे। वो सदा मेरा मार्गदर्शन करने के लिए किसी ना किसी रूप में मेरे पास आएंगे। जिस दिन इस बात की आपके जीवन में दृढ़ता हो गई ना, मैं साची कहती हूँ आपको
कोई भी इस संसार में आपको रुला नहीं सकेगो, आपको भ्रमित नहीं कर सकेगो, क्योंकि जब आपने अपने, देखो गैया का खूंटा बनता है ना, जिसमें रस्सी बांधी जाती है। अब जहां पर भी गैया का खूंटा बंधा होगा तो गैया उसी के ही आसपास घूमेगी। तो ये आप पर है कि आपने अपने जीवन का खूंटा संसार के साथ बांध रखा है कि वही खूंटा आपने भगवान के साथ बांध रखा है। अगर भगवान के साथ, अगर संसार के साथ खूंटा बांधोगे ना, तो बार बार प्रयास करोगे, भक्ति करें, भजन करें, माला करें, पर क्योंकि पूरा अटैचमेंट संसार से है तो घूम फिर के वापस संसार की तरफ ही आप मुड़ जाओगे। पर मैं साची कहती हूँ, जिस दिन खूंटा भगवान के साथ बंध गया ना, उस दिन संसार में विचरते हुए भी, संसार में हर एक काम को करते हुए भी आप सदा राधा रमण देव जी को ही प्राप्त होगे। यही कहते ना भगवान की, आपके लिए विचारणीय बात यह है कि आपने अपने जीवन के सेंटर में रखा किसको है। सेंटर में संसार है और फिर भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, भगवान आपकी समझ में कभी नहीं आने वाले। पर जिस दिन आपने भगवान को सेंटर में रख के समाज को समझना शुरू किया ना, तो संसार का जो कुरूप चेहरा है ना, वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। और फिर इस संसार में रहते हुए भी आप कैसे भगवान में रहेंगे, उसका जो आनंद है वो अलौकिक होगा। तो भगवान यहाँ बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि जो कर्म और फल के त्याग को करके, मतलब ये कर्म और फल क्या है, संसारिक कर्म और संसारिक फलों का त्याग करके इस संसार से अनासक्त हुआ, मतलब अनअटैच्ड होकर जो मेरे चरणों में दृढ़ता से विश्वास करता है, भगवान कहते हैं वास्तव में, असलियत में वो जीवन में सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। और जब वो कुछ भी नहीं करता तो वो सब कुछ मैं करता हूं। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के हर कर्म को मेरे द्वारा करता है तो वो अंततोगत्वा मुझे ही प्राप्त होता है, वो अंततोगत्वा मेरी ही पुनः सेवा में विद्यमान हो जाता है। तो भगवान यहाँ बड़ी जोर की बात कह रहे हैं, बेटा सो उठो बैठो खाओ मिलो, प्रेम करो, सेवा करो, पर हर चीज के मध्य में, मूल में कारण उसका क्या है, वो ही आपका कर्म बनाता है। कारण ये है कि राधा रमन देवजू की इच्छा है कि इस शरीर के द्वारा इस कर्म को करना चाहिए। इस दृष्टि से अगर आपने वो कर्म किया तो वो आपका अकर्म होके राधा रमणीय हो जाएगा। पर दूसरी ओर अगर वही कर्म आपने अपने परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा सुख, मेरा हित, ये सोचकर किया, तो वो ही जो कर्म है आपको कर्म बंधन में बांधेगा। तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जो पूर्णतः मेरे चरणाश्रित है, हर कर्म को मुझे समर्पित करता है, अपने जीवन में वो ही कर्म करता है जो मुझे समर्पित करने योग्य भी है। भाई किसी का मर्डर करके बोल दो राधा रमन जी ये आप स्वीकार करो मेरी तरफ से आहुति, तो भैया राधा रमन जी भी माथा पीटेंगे, भैया ये तो कौन सो कर्म तूने किया है, ये कर्म कियो है, विकर्म कियो है, मुझे भी मरवाएगा तू। तो हम अपने जीवन में बड़ा विचार करके कर्मों को भी करें कि जो कर्म हम कर रहे हैं, क्या ये राधा रमन जी को स्वीकार करने में आनंद आएगा? क्या जो मैं कर रहा हूं वो योग्य भी है कि मैं राधा रमन देवजू के सामने जाके बोलूं ठाकुर जी ये जो मैंने किया ये केवल आपके लिए किया है? तो ये विचारणीय बात है। देखिए आपके अंतःकरण में राधा रमन जो विराज रहे हैं, तो आप दुनिया से कितना मर्जी लड़ लो, पर अंदर ही अंदर आप जानते हो कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, और जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसका कारण सच में भजन है, हित है, राधा रमन जी की प्रसन्नता है, कि साथ वाली पड़ोसी से जो कंपटीशन है उससे आगे निकलना, उससे ज्यादा रेपुटेशन प्राप्त करना है। अंदर ही अंदर जो असली कारण है वो तो आप ही जानते हो, पर वही राधा रमन आपको अंदर से भी उतना जानता है जितना आपको बाहर से जानता है। तो दुनिया तो बुद्धू देखो बड़ी आसानी से बन जाती है, क्योंकि दुनिया का स्वरूप ही बुद्धू है। पर आप ये जरूर समझो कि हमें तोलने वाला, हर समय हमारा ध्यान रखने वाला, हम पे दृष्टि रखने वाली ये दुनिया नहीं है, ये राधा रमन लाल है। तो हम अपने जीवन के हर कर्म को राधा रमन देवजू की प्रसन्नता के लिए जब करते हैं, तो सब कुछ करते हुए भी हम कुछ भी नहीं करते, हम अकर्मता को प्राप्त होते हैं, और अकर्मता को प्राप्त होके ही हम श्री राधा रमन देवजू को प्राप्त हो सकते हैं। तो आज की हमने
मेन जो क्लास है उसमें जो 5 श्लोक की, आप सभी उन पांचों के पांचों श्लोकों का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, उनकी रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। आइए कक्षा के दूसरे भाग की ओर हम अग्रसर होते हैं, जो कि है श्री गोपी गीत, जो कि है श्री गोपी गीत। तो गोपी गीत के हमने 19 के 19 श्लोक और फलश्रुति में तासा महावीर बुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज भी कर लिया है। पर आज हम लोग गोपी गीत का रिवीजन करेंगे और अगली क्लास में वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट ऑन श्री गोपी गीत। और जो भी आप में से 10 लोग गोपी गीत के उन क्वेश्चंस का सही आंसर देंगे जो क्लास में पूछे जाएंगे, उनको निमाई पाठशाला की तरफ से निमाई पाठशाला की तरफ से जब भी मैं बोलूं ना, तो आपकी समझ जाया करो कि राधा रमन जी की तरफ से, ओके? क्योंकि राधा रमन जी की ही निमाई पाठशाला है और निमाई पाठशाला ही राधा रमन जी की है। तो आपको राधा रमन जी की तरफ से एक उपहार मिलेगा। मैं आपको एक साची बात बताऊं, निमाई पाठशाला की माला झोली, कंठी, उनका की रिंग और जो निमाई पाठशाला की टी शर्ट, आप किसी भी पोर्टल से उन्हें नहीं खरीद सकते। आपको निमाई पाठशाला का अगर कोई भी वस्तु चाहिए तो आपको उसे कमाना पड़ेगा, आपको उसे अर्न करना पड़ेगा, अपने प्रेम से, अपने प्रयास से राधा रमन जी को रिझा कर उसे आपको अपने लिए ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम समय समय पर आपको अवसर देंगे कि आप माला झोली, की रिंग, कंठी, इन सबको अचीव करके अपने आप को राधा रमन जी को प्राउड फील कराओ। तो आज हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास गोपी गीत के 21 श्लोकों को केंद्र में रखते हुए हम राधा रमन जी की तरफ से गिफ्ट सेंड करेंगे। आइए मैं निवेदन करती हूँ, एक एक श्लोक का गान करेंगे और उसके आगे फिर हम आज की मॉडल स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। दिव्यानी से निवेदन है, गोपी गीत के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करें। श्री गोप्य उचुहु। राधेश्याम मैया। राधे राधे बेटा। श्री गोप्य उचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षु तावकास् त्वयि धृता स्वां विचिन्वते। बहुत सुंदर। युविका, ये देखो लीव कर दी। दूसरी कॉल पे है, नीचे खड़ा है। अरे भैया कौन नीचे खड़ा है? युविका जी, युविका पुरोहित, सेकंड श्लोक। मैया माफ करना पर मुझे याद नहीं है। चलो प्रयास करना है बेटा, नेक्स्ट वीक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। आस्था जी। मैया मेरे से भी नहीं होगी। ओहो, पिटाई पिटाई भी करती हूँ मैं कभी कभी जब याद नहीं करोगे तो। कृपा। शरद उदाशये, बोलो। कृपा को तो आना चाहिए भाई। शरदुदाशये साधु जात सत् सरसि जोदर श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरद निर्नतो नेह किं वद। बहुत सुंदर कृपा, सो ब्यूटीफुल बेटा। नेक्स्ट तन्वी। सबसे पहले तन्वी का कल जन्मदिन था, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपका फोन नहीं उठा पाई, पर मुझे मालूम चल गया है, इसीलिए गोपी गीत के बीच में जल्दी से जन्मदिन में दम आई प्रिय सखे शंतनो तुते सर्वदा मुदम प्रार्थयामहे भविष्यतायुषी ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु पुण्य कर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनम तव भवतु सार्थकम। आपके लिए खूब खूब शुभकामनाएं बेटा। आपका ये जीवन और आने वाला जीवन दोनों ही बड़ा उज्जवल में ही रहे, बड़ा आनंद में ही रहे, ऐसी मेरी राधा रमन जी से प्रार्थना है। अगेन बैक टू श्लोक नंबर 3 ऑफ गोपी गीत। तन्वी। राधेश्याम माँ। राधे राधे बेटा। माया मेरी ये सबसे बेस्ट विश थी अभी तक की। क्योंकि ये राधा रमन जी की तरफ से आई है, मैं तो जी निमित्त माँ। हूँ
प्रेरणा दी तुम्हें देखकर, तो मैंने बस उनकी तरफ से तुम्हें विश किया है बेटा। जी मुझ हाँ। में मेरो कुछ नाही, सब जो है उन्हीं को है। ठीक है तन्वी, चलो थर्ड श्लोक। विष जलाप्यया जलापया व्याल राक्षसा द्वेष मारुता वर्ष मारुतात, वर्ष मारुतात दुतानलात् विस्मयात्मजा द्विषतो भया दृशभते वयं रक्षितामुः। वत्सल, वेरी गुड बेटा। न खलु ये गोपिका, आदि मैया राधे न राधे खलु बेटा। गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनामन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतांकुले। सुप्रिया, विरचिताभयं कृष्णधूर्यते चरणमीयुषां संश्रिते भयात् करतरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। नेक्स्ट मोनिका जी, जल्दी। व्रज जनार्तिहन् वीर योषिताम् निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भव किंकरी स्मरो जलरुहाननं चारु दर्शय। बहुत सुंदर। नेक्स्ट हरिओम जी। प्रणत देहिनाम, प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तरणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणाप्रतं ते पदाम्बुजं गुणकुशेषुना कृन्दिश्चयम्। क्या बात है हरिओम जी, फ्लॉलेस, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट पूनम शर्मा जी। मधुरया गिरा गुरुवाक्या बुद्ध हरिओम मनोगया जी म्यूट रखिए। चरणा। जी पूनम जी। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनो गया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति धर यशवना। बहुत सुंदर। दामिनी जी। तव कथामृतम, राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रड्डितम कवि भीरीडितम कल्मषापहम। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि विगृह्णन्ते ते भूरि सतिकानम। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। नेक्स्ट विशाल भाटिया। जल्दी। प्रहसितम प्रिय, दंडवत प्रणाम। राधे श्याम। जल्दी जल्दी बेटा। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् इति करीरिमा वीरमुह्यति रधरसि गुणाप्या। प्रहसितम, दो श्लोक मिक्स कर दिए भैया। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कि तव योषिता मना शोभयन्ति। कोई बात नहीं, होता है बेटा, शुरू शुरू में होता है, हमारे संग भी होता था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट विष्णु प्रिया जी। राधे श्याम मैया। राधे राधे। चलसि यद्भवा चलसि यद्व्रजाच चारयन् पशून् नलिन सुन्दरं नाचते पदम् दक्षिणाङ्कुरे सीददीतिना कलिलतां मना कान्त गच्छति। बहुत सुंदर। नेक्स्ट तनु यादव जी।
दिन परीक्षये दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनिरुहाननं बिभ्रदावृतम् रजस्वलं दार्शयन्मोहं मनसि नास्फुरं वीर्यच्छसि। वेरी गुड बेटा, थोड़ा सा उच्चारण और इसको बेटर करेंगे, कहीं की थोड़ी थोड़ी ए और ए की थोड़ा अंतर है, उसको और अभ्यास करेंगे बच्चा। अनामिका। प्रणत कामदम प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्ततं च ते रमणनस्तनेष्वर्पयार्थिहन्। बहुत बेटा, चरण पंकजम शंतमम चते, आपने शंतनन शायद बोला है ना, शंतमम चते, बहुत सुंदर बेटा। नेक्स्ट टिंकेश्वर। सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनस्ते अधरामृतम्। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट श्लोक राधिका वर्मा जी, अनम्यूट करके बेटा। राधे श्याम भैया। राधे राधे मैया। अटति यद्भवान् अहिन काननम् अटति यद्भवान् नन्हि काननम् त्रुटियुगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। वेरी गुड बेटा। सलोनी। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घ्यते तच्युतागताः गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः हितवयोषिताः कस्य जेनिषि। गरिमा जी, गरिमा हिरवानी। रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रयो वीक्षधाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड उच्चारण। स्वरा। व्रजवनौकसाम् व्यक्तितरंग व्यक्तिरंगयते। व्रजवनौकसाम् व्यक्तिरंगयते वृजनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम् त्यज्वनामकाचनस्त। बच्चे उच्चारण गलत है, आपको आता नहीं है, अच्छे से इसको अभ्यास करेंगे, इसको भी अच्छे से और आप प्रैक्टिस करो। इशिता गौतम जी। इशिता जी। जी राधे राधे मैया। मैया कैमरा ऑन कर लीजिए। Beta, I'm such a bad singer. Why would you want the whole Gopi Geet in my voice? I will make sure that you get the Gopi Geet. Ishita ji. लोकसाम व्यक्तिरंडगाम। मैया मेरी फर्स्ट क्लास है तो बीच में अगर आपका हाथ खड़ा था बेटा, इसलिए मैंने आपका नाम लिया। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कीर्ति गांधी। कोई बात नहीं बच्चे, अभी आपको सुनाते हैं। कीर्ति। राधे श्याम मैया। राधे राधे बेटा, सुनाओ। व्रजवलोकसां व्यक्तिरंगते सृजनहंतलं विश्वमण्डलं त्यजमनाक च न स्पृहात्मनां स्वजनहृद्जां यन्निषूदनम्। बेटा इसमें उच्चारण में थोड़ी त्रुटि है। व्रजवनौकसां व्यक्तिरंगयते वृजनहन्त्रलं विश्वमंगलम्
त्यजमनाक्षन स्वत्प्रियात्मनां स्वजन हृद्युजां यन्निषूदनम्। मेरा निवेदन है साक्षी मुत्रेजा जी की मैया से, यत्ते सुजात। सुनाइए मैया। जी राधे राधे मैया। राधे राधे। मैया मैंने रिवाइज नहीं किया है, मैं प्रयास करूं मैया। हाँ जी बिल्कुल। यत्ते सुजात चरणाम बुरहं स्तनेश भीताशनै प्रिय दधिमाहि कर कर्कशेषु तेनाटवीमा तसितत्व सॉरी मैया, सॉरी। इट्स ओके बेटा। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीताशने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमठसि तद्व्यथतेन किं स्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां न। फिर सुखदेव जी क्या कहते हैं? इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भुच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर स्रगवी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी ने गोपी गीत हृदयस्थ करने का प्रयास किया है और वो दिख रहा है। आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। अपने अपने जीवन में अपने भक्ति मार्ग की एक बहुत ही विलक्षण अलौकिक स्तुति को हृदयस्थ किया है। इसीलिए मैं राधा रमन जी से आपके हृदय में भी वो प्रेमा भक्ति का जो अंकुर है वो फूट जाए, ऐसी मेरी उनसे सतत प्रार्थना है। बहुत आनंद। प्रतिदिन आप निश्चित रूप से प्रयास पूर्वक शयन के समय, क्योंकि गोपी गीत कब गाया गया है? रात्रि में जब गोपियां आई हैं ठाकुर जी के पास, तब गोपी गीत का जो जो उत्स है वो प्रकट हुआ है। तो हम लोग शयन कराते वक्त ठाकुर जी को गोपी गीत सुनाते हुए, क्योंकि ठाकुर जी उस वक्त बड़े रिलैक्स्ड मूड में होते हैं, तो उनको गोपी का भाव श्रवण करके बड़ा आनंद आता है। तो आप ये निश्चित रूप से करिएगा। आइए जल्दी से आज के सूत्र में प्रवेश करते हैं। एक बार एक राजा अपने राज्य में खूब आनंद से राज कर रहा था। वो बड़ा ही अच्छा, नेक, सेवा परायण राजा था। पर उसका जो पुत्र था वो बिल्कुल उल्टा था। उद्दंडी, किसी पर भी दया नहीं करना, सेवा भाव नहीं था बिल्कुल भी। इस स्वभाव से राजा ने बड़ा प्रयास किया बार बार उसे सही करने का, पर वो अपनी उस नेचर से बाहर आ ही नहीं पा रहा था। तो एक दिन क्रोध में आके राजा ने, वो लगभग अपने 10-12 साल का ही अभी बालक था, पर उसका जो बिहेवियर था वो इतना विपरीत था कि राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राजमाता ने बड़ी रोई, बड़ी प्रार्थना करी, पर राजा ने कहा कि मेरी प्रजा ही मेरा धर्म है, मैं अपनी प्रजा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसको राज्य से निकाल देता हूँ। तो उसको निकाल दिया गया। वो राजा का पुत्र एक अन्य उसके साथ में एक और राज्य था, वहां जाकर भीख मांगने लग गया। बहुत से वर्ष निकल गए, किसी को भी कोई नहीं पता था कि वो पुत्र उनका कहाँ है। बहुत समय बाद जब राजा वृद्ध हुआ, बूढ़ा हुआ, तब उसके मन में ये बात आई कि अब मेरे बाद इस राज्य को कौन देखेगा, कौन मेरी प्रजा का ध्यान रखेगा। तो उसे याद आया कि मेरा तो पुत्र था, पर न जाने वो कहाँ है। तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि जाकर मेरे पुत्र को ढूंढ के लाया जाए। सैनिक निकल पड़े उनके पुत्र को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते उनकी दृष्टि एक ऐसे भिखारी पर पड़ी जो रोड की साइड पर एक छोटी सी कटोरी में बैठकर भीख मांग रहा था। वो उससे उतरे ये पूछने के लिए कि क्या उन्होंने कोई राजसी परिवेश का कोई बड़ा सुंदर सा कोई नौजवान अपने आसपास का दर्शन किया है, दृष्टि गई है। तो जैसे ही वो उसके पास उतरे, उससे बड़ी दुर्गंध आती थी, बाल बड़े थे, उसने कपड़े भी हर तरह से फटे हुए थे। ये देखकर, उसकी दुर्दशा देखकर मन में उनको बड़ी ग्लानि तो हुई, पर फिर भी वो उसके पास गए पूछने के लिए। और जैसे ही उन्होंने उसको पुकारा, अरे भैया, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, अरे भैया,
वो फिर भी नहीं हिला। और जैसे ही उसके हाथ को पकड़ा हिलाने के लिए, उनमें से जो सेनापति था, जो मंत्री उन सैनिकों के साथ गया था, उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसने देखा कि जो उनके राज्य का जो चिन्ह राजा के हस्त कमल पर है, वो ही चिन्ह उस दुर्गंध आते हुए भिखारी के भी हाथ पर था। वो समझ गया जो इतने साल पहले राजा ने जिस अपने पुत्र को निकाला था, वो यही बंदा है, वही व्यक्ति है जो आज समय के कारण, राज्य से निकाल दिए जाने के कारण भिखारी बन गया और उसका ऐसा परिवेश हो गया। जैसे ही उन्होंने पहचान लिया कि अरे अरे ये कोई भिखारी नहीं, ये तो राजा का बेटा है, तुरंत सैनिकों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इमेजिन अ बेगर सिटिंग ऑन द रोड साइड और एक बड़े सजे धजे मंत्री सैनिक जाकर उसके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वो भिखारी जिसको 2 समय की रोटी भी बड़े मुश्किल से मिलती थी, एकदम से जैसे उसको पता चला कि वो राजा का बेटा है, इतने साल हो चुके थे कि वो भी भूल गया था कि वो राजा का बेटा है, पर जब उसको ये याद आया कि वो कोई भिखारी नहीं, वो तो राजा का बेटा है, तुरंत उसकी टौर बदल गई, तुरंत उसका अपने अपने आसपास के लोगों के प्रति व्यवहार बदल गया। अरे मैं राजा का बेटा हूँ, जानते नहीं, तुरंत हमें स्नान कराया जाए, तुरंत हमारे लिए नए वस्त्र लाए जाए, तुरंत हमारे लिए जूते लाया जाए, हमारे लिए खाने के लिए सामान लाया जाए। तुरंत उसकी टौर बदल गई, क्योंकि उसने पहचान लिया कि जो भिखारी का परिवेश वो बना के बैठा है, अंततोगत्वा वो असली में भिखारी नहीं बल्कि राजा है। ये सूत्र हम सबके जीवन में इतना फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने भी अपने आप को वो भिखारी ही समझ लिया है। हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी दे दो, वो भी दे दो, इससे भी मुझे खुशी मिलेगी, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, इससे आगे नहीं निकल जाऊं, हमने न जाने ये भी दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। अब आप सब मुझे देखो, आप सब 250 बच्चा क्लास में है, आप सब तो मुझसे ज्यादा ज्ञानी भी हैं, समझदार भी हैं। तो आप मुझे बताओ, राजा कौन होता है या भिखारी कौन होता है? जो हर समय का दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, वो राजा होता है कि भिखारी होता है? दिव्यानी क्या होता है? भिखारी होता है पक्का? तो देखो, जो हर समय मांग रहा है वो भिखारी है, और जो हर समय देने को तैयार है वो कौन है? राजा। तो कहीं ना कहीं हम भी अपने जीवन में ये समझ कर कि यही शरीर सच्चाई है, जो शरीर, बाल, आंख, मुंह, परिवेश, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस भी कुल में जहां भी हम पैदा हुए, ये ही हमारी सच्चाई है। ये समझकर हम भी अपने जीवन में वो भिखारी बनकर रह गए हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी परम आइडेंटिटी से वंचित हो चुका है। आप कौन है? हिमांग? क्या हिमांग को इस दुनिया में जितने भी हिमांग के परिवार वाले हैं वो केवल हिमांगी बुलाते हैं? कोई छोटू भी बुलाता होगा, कोई प्यारू भी बुलाता होगा, मम्मी प्यार से किसी और नाम से बुलाती होगी, हम लाला कह के पुकारते हैं। तो हिमांग की आइडेंटिटी इस दुनिया में हिमांग नहीं है। हिमांग की आइडेंटिटी ये तो टेम्पररी आइडेंटिटी है। क्या हिमांग का जो मुख है वो इसकी आइडेंटिटी है? अब हिमांग एक बात बताओ, तुम्हारे बचपन की शक्ल और तुम्हारी अभी की शक्ल क्या बिल्कुल एक जैसी है? क्या तुम्हारी दादी की शक्ल अभी की और जब तुम दादी की पुरानी फोटोज देखते थे वो एक जैसी है? तो क्या ये मुख हमारी आइडेंटिटी है? क्या ये शरीर हमारी आइडेंटिटी है जो कुछ सालों बाद जाके शमशान घाट में फूका जाने वाला है? नहीं। पर हम कहीं ना कहीं इन सबको अपनी आइडेंटिटी समझकर वो भिखारी बनकर रह गए हैं, जो भिखारी के वेश में अपने शरीर को तृप्त करने का सदा प्रयास करता रहता है। पर अंततोगत्वा असली में हमारी आइडेंटिटी क्या है? ना हम विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। हम इस दुनिया के भिखारी नहीं है, बल्कि हम इस दुनिया को बनाने वाले, इस दुनिया के परमात्मा, हमारे इष्ट राधा रमन देव जू के दासों के भी दास हैं।
हम गोपी भरतु हैं। ये शरीर तो कुछ समय के लिए हमने प्राप्त हुआ है, पर हम लोग असलियत में कौन है? हमारे ऊपर छाप काय की है? हम, ये श्री जी हमारी छाप है, ये कंठी हमारी छाप है, जप माला हमारी छाप है, हमारे इष्ट के चरणों का समर्पण हमारी छाप है। अरे कहाँ इस संसार दुनिया में भटक गए हो? ये भी दे दो, वो भी दे दो, भिखारी की सी स्थिति कर ली है। पर एक क्षण रुक जाओ, अपनी इन छापों को जाकर शीशे में देखो कि तुम भिखारी दे दो दे दो दे दो वाले भिखारी नहीं हो। ले लो, तुम भी हरि नाम ले लो, तुम भी हरि नाम ले लो, तुम भी इस दुनिया में कभी न खत्म होने वाले धन को प्राप्त करके परम धनी है जाओ। इसीलिए तुम भिखारी नहीं, तुम इस दुनिया के राजा का एक अंश हो। अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानो। इस टेम्पररी आइडेंटिटी को परमानेंट समझकर भ्रमित होकर केवल इस शरीर इंद्रियों को तृप्त करने में इस अति दुर्लभ मनुष्य जीवन को बर्बाद नहीं करो, बल्कि अपनी परमानेंट आइडेंटिटी गोपी भरतु उत्पद कमलयोर, श्री राधा रमन देवजू के चरणों को से की सेवा करने वाली गोपियों के भी दासों के भी दासों के भी दासों के भी दास है हम। और राधा रमन देवजू के चरणों का जो दास होता ना है, वो इस जगत का पति होता है। तो हम इस जगत के भिखारी नहीं, बल्कि जगत के ईश का एक हिस्सा है। ये सदा याद रखो। अपने आप को देखकर ना थोड़ी छाती फुलाया करो भैया। तुम सौभाग्यशाली हो जो ये श्री जी राधा रमन देवजू की चरणों की जो छाप है तुम्हारे माथे पर लगी है। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे जीवन में गुण मंजरी स्वरूप गुरुदेव प्रत्यक्ष खड़े हैं। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो इस लौकिक संसार में भी नित्य निकुंज श्री वृंदावन धाम में समय समय पर तुम्हें प्रवेश मिलता है। वहां पर खड़े प्रत्यक्ष मेरे राधा रमन लाल, जो दिखने में अचल लगते हैं, बस जैसी दृष्टि हटे, जैसी पट बंद होए तुरंत सचल है जाए हमारे राधा रमन लाल। वैसे राधा रमन प्रत्यक्ष राधा रमन लाल के दर्शन तुम्हें अपने इस लौकिक जीवन में प्राप्त हो रहे हैं। अपनी इन सौभाग्यताओं का दर्शन करके इस दुनिया के भिखारी बनना बंद करो और दाता बन जाओ, क्योंकि तुम भिखारी नहीं, दाता का ही अंश हो। तो दान करना प्रारंभ करो, सेवा करना प्रारंभ को। भिखारी है, भूखा है, खाना दो, प्यासा है, पानी दो। पर कोई अगर इस दुनिया में लोगों के कारण, संसार के कारण ग्रस्त हुआ, पीड़ित हुआ, रो रहा है ना, तो उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो उसे हरि नाम का दान करो। यही तुम्हें गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासा अनुदास ये बनाता है। तो हम इस बात को, इस क्लास के माध्यम से हम लोग अपनी टेम्पररी आइडेंटिटी, जिसे कहीं ना कहीं हम परमानेंट समझकर अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, उसको हटाकर आप सबको झिंझोड़ के वो गंदगी के नीचे जहां वो छाप छिप गई थी ना, पर जिस दिन साची कहती हूँ, जिस दिन गुरुदेव के चरणाश्रित, राधा रमन देवजू के चरणाश्रित किसी की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ गई ना, तो ये चिन्ह ही तुम्हारे जीवन को आनंदित बना देंगे। इसीलिए अपनी परम आइडेंटिटी, परमानेंट आइडेंटिटी को याद रखते हुए जीवन के हर कर्म को हम संपादित करें, ऐसी ही मेरी प्रार्थना है। क्योंकि आज कक्षा का समय काफी ऊपर हो गया है, तो हम आप सबके जो व्यूज हैं आज की सूत्र पर, आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं उसे सुनूंगी भी, और मैं हमेशा सुनती भी हूँ। अगर किसी की नहीं सुनती तो बताओ, रिप्लाई भी निश्चित रूप से आज रात तक या कल सवेरे तक हो जाती है कभी कभी, पर मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि आप सब जो जो मुझे भेजते हैं मैं उसे श्रवण करूं। पर प्रयास पूर्वक वॉइस भेजेंगे तो मुझे ज्यादा सहजता होती है। तो आपका इस सूत्र के प्रति आपको क्या लगता है कि इस सूत्र से आपने अपने जीवन में क्या उतारा, तो आप वो मुझे निश्चित बताइएगा। जो मुख्य चीज मैं आपको बताना चाहती थी वो ये है कि हम अपने जीवन में भिखारीपन को त्याग कर इस जीवन में अपने इष्ट, अपनी सरकार, अपने महाराज, अपने गुरु, इन सब की कीर्ति के लिए उनके द्वारा दिए हुए कर्मों का दान करें। हम उस ज्ञान का दान करें। हम निमाई पाठशाला जैसी कक्षा चलती है, उसमें ये सिखाया जाता है, इसका विस्तार करें, जिससे कि जो सुख, जो आनंद की अनुभूति आज आप सबको हो रही है ना, आज जो प्यार आप राधा रमन देवजू के लिए फील कर पा रहे हैं, उनसे दूर रहकर भी कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जो इस संसार में बड़ा पीड़ित है, इस संसार को ही सत्य मानकर अपने जीवन से बड़ा हतोत्साहित है, जिस दिन आपने उसको यहाँ जोड़ दिया ना, इससे बड़ा दान,
इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ा संकल्प एक व्यक्ति के जीवन में और कोई नहीं हो सकता। श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी ने भी हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु को कहा कि अगर तुम मेरे प्रिय बनना चाहते हो, अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो जाओ घर घर द्वार द्वार खटकाओ, और जब भी कोई तुमसे उनसे भीख मांगो, पर किस चीज की भीख मांगो। कोई तुमसे पूछे कि भीख में क्या चाहिए, तो बोलो ना चावल चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना पानी चाहिए, ना सोना चाहिए, चाहिए तो केवल एक चीज, वो क्या? भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। अगर आपने किसी व्यक्ति के मुख से, अपने दोस्त के, अपने परिजनों के मुख से एक बार हरि बोल बुलवा दिया ना, आपके, मैं साची कहती हूँ, कितने अनुष्ठान एक तरफ, पर आपके द्वारा किसी वंचित, देखो कोई भूखा हो उसे खाना खिला दो, उससे बड़ी सेवा नहीं है। कोई हरि नाम से वंचित हो उससे हरि नाम बुलवा दो, इससे बड़ी राधा रमन देव जी के लिए प्रसन्नता कोई नहीं है। तो हम सब राधा रमन जी की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन में हरि नाम का दान करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास से जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वृंदावन की महिमा, हरि नाम की महिमा का परिचय दे। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ हम आज की कक्षा को विश्राम करते हैं। आप सबके श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप में से जो जो क्लास से आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, हम क्लास के बाद कुछ समय हम मीटिंग को ऑन रखेंगे। आप पर्सनली निमाई पाठशाला जो चैट बॉक्स है उसमें पर्सनली आकर आप हमको अपना नंबर भेज दीजिए, जिससे कि हम आपको अपनी कोर क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दें, जिससे कि आपको एवरी ट्यूसडे क्लास का मैसेज आएगा। इससे आपकी क्लास भी नहीं छूटेगी और आप निमाई पाठशाला से भी जुड़ जाएंगे। मैं दीक्षा से निवेदन करूंगी, दिए गए नंबर्स को आप तुरंत जो हमारी कम्युनिटी है उसमें ऐड कर लीजिएगा बेटा। तो आज की कक्षा को यही विश्राम करके आप सबके श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को मैं विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय। मैया प्रणाम। हाँ जी बेटा प्रणाम। मैया आज एनिवर्सरी है, विवाह की वर्षगांठ है, तो माता जी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, हमारे पे भी जबरदस्ती डालिए। आपके लिए खूब खूब राधा रमन जी के चरणों में प्रार्थना। मैया ठाकुर जी आपके हृदय में जो भी संकल्प हो उसकी पूर्ति करें, और आप अपने गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ सबसे सर्वश्रेष्ठ, हमारी परंपरा में गृहस्थ को सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है। भगवान गृहस्थ में स्वयं आते हैं। अन्यत्र वर्णों में तो, अन्यत्र आश्रमों में तो आपको प्रयास करके भगवान तक पहुंचना पड़ता है, पर गृहस्थ ऐसा श्रेष्ठ आश्रम है जिसमें भगवान प्रकट होते हैं, भगवान स्वयं उस गृहस्थ आश्रम में आते हैं। तो मैं राधा रमन जी से ये प्रार्थना करूंगी कि आपका गृहस्थ आश्रम इतना दिव्य हो जाए कि स्वयं राधा रमन देवजू आपको आपके गृहस्थ में प्राप्त हो, और आपके लिए खूब मंगल शुभकामनाएं मैया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। खूब प्रसन्न रहिए। राधे श्याम। माता जी हरिप्रिया ने राधा रमन जी बनाए। अच्छा, आप हमको एक छवि भेजिएगा मैया। जी 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 मैया बहुत सुंदर चांदनी, वेरी ब्यूटीफुल। वाह, इसकी हमें फोटो भेजना, हम इसको शेयर करेंगे नीचे चांदनी लिख के। वाह, क्या श्रीनाथ जी बनाए, क्या बात है। वाह, हरिप्रिया ने बनाए, हरिप्रिया ने। अच्छा हरिप्रिया ने। चांदनी व्यास क्यों लिखा है आपके नीचे? मेरा नाम, मदर का नाम, मेरा नाम चांदनी व्यास है और मेरी बेटी का नाम हरिप्रिया है। वाह, हरिप्रिया, ये तो तुलसी महारानी है। राधा रमन जी बनाए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, खूब आपको शुभकामनाएं। श्री राधे। दंडवत प्रणाम मैया। मैया दंडवत प्रणाम। जी राधे राधे। कौन बोल रहा है? मैया मैं बोल रही हूँ। मैं तो पता है, पर मैं का नाम क्या है? मैया मैं स्वरा बोल रही हूँ। स्वरा, हाँ जी स्वरा। मैया मैं जगन्नाथ नहीं आ सकूंगी क्योंकि स्कूल वाले ना अलाउ नहीं कर रहे हैं। स्कूल वालों को बोलो हमको जाना है, छुट्टी दो। वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा करना, स्कूल वालों को बताना नहीं, जब कैंप के आसपास बोल देना हमारे पेट में दर्द है, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, लीव एप्लीकेशन हम बना के भेज देंगे इधर से मेडिकल। ठीक है? मैं स्वरा की मम्मी बोल रही हूँ। जी मैया। हाँ मैया, आपको जो मुझसे चर्चा करनी है कक्षा का विश्राम करके आप मुझे मैसेज करिए, मैं उस पर रिप्लाई करूंगी। आप ठीक है ठीक है ठीक है। आप सबके लिए
खूब राधा रमन जी से प्रार्थना। श्री राधा रमन लाल की जय। जय श्री कृष्णा मैया।